नहीं, उसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट निकला, कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें उनको अवार्ड हुआ, औरों को भी अवार्ड हुआ, तो पर्टिकुलर किसी एक आदमी को टारगेट करना कहां से उचित है। और वो जो मोमेंटम झारखंड में चाउमीन बनाने वाले फैक्ट्री को, अभी तो ये सब बातें चूंकि खुलने वाली है, मोमेंटम झारखंड का हर चीज परत दर परत उठने वाला है। अभी तो सीबीआई का ऑर्डर हुआ है राष्ट्रीय खेल घोटाले में, आपको याद है ना उसका कंसल्टेंट कौन था? मैनहर्ट। जहां मैनहर्ट होता है वहां रघुवर जी होते हैं। ये सारी बौखलाहट उसका देन है। किसको किसको जमीन मिला मोमेंटम झारखंड के समय, कहां कहां नौकरी के नाम पर ठगी की गई, ये हम लोग नहीं कह रहे, उनके कैबिनेट मंत्री कहते थे कि मुख्यमंत्री जी झूठे हैं। अभी तो वो सब चीजें आ रही हैं, इसलिए इस तरह से बौखलाहट शुरू हुआ। दादा, एक पॉलिटिकल प्रॉपर्टी की भी बात होती है। मुख्य प्रतिपक्ष यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी। लगभग 2.5 साल के बाद फिर से जग गई। 2.5 साल पहले जो पार्टी सो गई थी, आपको ध्यान हुआ कि इन 2.5 सालों में 3 उपचुनाव हुए यहाँ पर, 2 बार में। हर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कॉमन नारा दिया जाता था कि उपचुनाव के ठीक बाद, और ये विशेषकर बाबूलाल जी कहते थे कि सरकार गिरने वाली है और हम सरकार बनाने वाले। नतीजा ये होता था कि उपचुनाव तो हम जीतते थे, लेकिन इनका सपना पूरा नहीं होता था। आपको याद होगा, अब बाबूलाल जी वो सब बोलना बंद कर दिया, लेकिन एक आदमी जो पिछले चुनाव में पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गया, खाली हो गया, और हम सब जानते हैं कि जब आदमी का दिमाग खाली हो जाता है तो वहां कोई और रहने लगता है। क्या अंग्रेजी में भी एक कोई प्रोवर्ब है, एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ किसका हमको नहीं। उसी तरह वो व्यक्ति जो पूर्व उप मुख्यमंत्री, इधर हाल के दिनों में उनको कुछ कुछ याद आने लग गया। आप लोगों को याद होगा, अपने 5 साल के कार्यकाल में वो जिस शब्द से सबसे ज्यादा डरते थे, वो शब्द था सोहराय। 5 साल में 25 बार, मतलब 1 साल में 5 बार सोहराय सोहराय करके चिल्लाते थे। कल भी उनका वो चित्कार फिर से जग उठा। सोहराय नाम से ही रघुवर जी इस कदर चिढ़ जाते हैं, इस कदर मचल जाते हैं, क्योंकि सोहराय, बदना, माघे, टुसु, करम, सरूल, ये सब जो पर्व है ये मूलवासी आदिवासियों का पर्व है। और चूंकि उनका इस राज्य से कोई रिश्ता नहीं रहा, इस संस्कृति से कोई रिश्ता नहीं रहा,
तो ये सब बातें, ये सब त्योहार पर्व का जैसे ही नाम लेते हैं वो उछल पड़ते हैं। अजीब विडंबना। हर बात पे पहले तो सरकार गिराने की कोशिश, उसका दावा करना, और अब मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। बंगला में कहावत है कि इस्तीफा कोई हाथ का मुआ है क्या, कि बच्चा रोने लगे तो हम उसको मुआ पकड़ा दें। मुआ एक मूढ़ी का बना हुआ गुड़ का मिठाई होता है। सरकार चल रही है, सरकार पूरे कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्चा लगना शुरू हुआ। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।